एक बार महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, तर्क यानी लॉजिक आपको ए से बी तक ले जाएगा, लेकिन इमेजिनेशन आपको ब्रह्मांड के किसी भी छोर तक कभी भी ले जा सकती है। इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। हमारा ब्रह्मांड काफी बड़ा है, इतना बड़ा है कि इसमें एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक प्रकाश की गति से चलने पर आपको 93 अरब साल तक ले जाएंगे। यानी आपकी आने वाली अरबों खरबों जनरेशन बीत जाएंगी, पर आपको ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। ऐसे में अनंत ब्रह्मांड की एक्सप्लोर करने की तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पर हम आज अपनी सिर्फ कल्पना से अनंत ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने वाले हैं, और इस सफर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसलिए आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि स्पेस वेदर बिगड़ने वाला है। दोस्तों, अनंत ब्रह्मांड की सैर करने के लिए हम अपनी कल्पना की उड़ान भरने वाले हैं, लेकिन साथ ही हम अपनी कल्पना को लॉजिक की डोर से बांधे रखेंगे, ताकि हम यूनिवर्स की सही जानकारी हासिल कर सकें। ब्रह्मांड की अनंतना को जानने के लिए हमें ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक जाना पड़ेगा। इसलिए हमारे सफर की शुरुआत हमारी प्यारी पृथ्वी से होती है। हमारी पृथ्वी जिस पर हम सब रहते हैं, वह लगभग 13,000 किलोमीटर की चौड़ाई में फैली है, और पिछले 4 अरब साल से जीवन को अपने साथ लिए यह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। हमारा सूर्य हमें लेकर गैलेक्सी के सेंटर के चारों ओर घूम रहा है। पिछले 4 अरब सालों में सूरज ने अभी तक सिर्फ 20 बार ही गैलेक्सी के चारों ओर चक्कर पूरे किए हैं। ऐसे में आप समझ सकते हो कि गैलेक्सी कितनी बड़ी है। अगर हम पृथ्वी से सूरज की तरफ चले तो हमें 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी तक चलना पड़ेगा। एक इंसान के पैदल चलने की स्पीड लगभग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो नॉर्मल आदमी को सूरज तक पैदल यात्रा करने में 3,425 साल लग जाएंगे सूरज तक पहुंचने में। लेकिन हम अगर सूर्य के प्रकाश की गति पर चले तो हमें मात्र 8 मिनट ही लगेंगे सूरज की तह तक पहुंचने में। सूर्य खुद हमें लेकर 200 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, लेकिन हमारा सूरज जिस गैलेक्सी में घूम रहा है, वह खुद अपने अंदर ऐसे 100 से 400 खरब तारों का घर है, और यह इतनी बड़ी है कि इंसानों द्वारा बनाए गए सबसे तेज ऑब्जेक्ट, जो कि लगभग 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं, उसे इसे पार करने में 20 लाख साल का समय लग जाएगा। और सबसे तेज यानी प्रकाश की गति से 1 लाख साल का समय लग जाएगा। लेकिन प्रकाश से तेज गति संभव नहीं है। इसलिए हम अपनी कल्पना की उड़ान से मिल्की वे से बाहर आ चुके हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मिल्की गैलेक्सी लगभग 600 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है। यानी इतनी बड़ी गैलेक्सी ब्रह्मांड में कछुए की चाल से चल रही है। हमारी यूनिवर्स में करीब 200 अरब गैलेक्सी मौजूद हैं, और इन गैलेक्सी में अरबों खरबों तारे भी मौजूद हैं। इन असंख्य आकाश गंगाओं में हमारी धरती जैसे अरबों ग्रह मौजूद हैं। हम एक संभावना जता सकते हैं कि इतने अरबों गैलेक्सी में एक ऐसा ग्रह भी हो सकता है जो बिल्कुल हमारी पृथ्वी जैसा हो, और हमारी तरह जीवन भी हो। अगर हम और आगे चले तो हम अपनी कल्पना से ब्रह्मांड के बाहर भी पहुंच सकते हैं, और हम देखते हैं कि हमारा यूनिवर्स 93 अरब वर्ष प्रकाश में फैला हुआ है, जिसमें हर वो गैलेक्सी मौजूद है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि वह यूनिवर्स खुद भी फैल रहा है। हम इंसान को इसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, यानी कि हमारी धरती से हम जितनी दूर तक ऑब्जर्व कर सकते हैं, वह ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। लेकिन यहाँ आकर कहानी ख़त्म नहीं होती है, बल्कि शुरू होती है। दोस्तों, सवाल यह है कि जहाँ पर हम खड़े हैं, क्या वह यूनिवर्स इतना ही बड़ा है? क्या इससे आगे कुछ नहीं है? वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा यूनिवर्स ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से 250 गुना ज़्यादा बड़ा हो सकता है। दोस्तों, अब तक हम ब्रह्मांड को हम इससे आगे नहीं जान पाए हैं, लेकिन सवाल यह है कि यूनिवर्स के बाहर
क्या है? क्या यह यूनिवर्स खुद अनंत है, यानी इसके बाहर कुछ नहीं, या फिर इसके आगे कई यूनिवर्स हैं, यानी मल्टी यूनिवर्स? वैज्ञानिकों के अनुसार यह संभव है कि हमारे जैसे कई और भी यूनिवर्स हो सकते हैं, यानी हम सब मल्टी यूनिवर्स में रहते हैं। अगर हम सब मल्टी यूनिवर्स का हिस्सा हैं तो हम सब ऐसी रियलिटी में रहते हैं जहाँ अनंत संभावनाएं हैं, यानी एक अनंत ब्रह्मांड जहाँ बुलबुलों के जैसे दिखने वाले अनेकों ब्रह्मांड मौजूद हैं और अनंत में तैर रही हैं। लेकिन जब हम इस अनंत की बात करते हैं तब हमारे सामने एक ऐसी सच्चाई आती है जो आपके होश उड़ा देगी। एक अनंत ब्रह्मांड के होने का मतलब है संभावनाओं का ही खत्म हो जाना, क्योंकि संभावना सीमित क्षेत्र में ही होती है, अनंत में नहीं। जब अनंत की बात आती है तो आप यह सोचकर रह जाते हो कि अनंत वही है जिसका अनंत नहीं, लेकिन आज आप अनंत को फील करने वाले हैं कि इसका असली मतलब क्या होता है। यह आपको डरा भी सकता है और आपकी आंखें खोल भी सकता है। दोस्तों, ब्रह्मांड के अनंत का मतलब यह है कि अनंत ब्रह्मांड में हर प्रकार की चीज मौजूद है। अनंत ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी जैसे दिखने वाली एक नई, बल्कि एक अनंत पृथ्वियाँ मौजूद होंगी। न सिर्फ दिखने में बल्कि सेम ऐसी ही पृथ्वी जिस पर बिल्कुल हमारी पृथ्वी पर रहने वाले लोग और सभी देश मौजूद हों, जैसे रियलिटी पृथ्वी पर है, चाहे वो हर इंसान की पूरी जिंदगी की कहानी हो। वैसी अनंत पृथ्वियाँ वास्तव में होंगी जिनमें रहने वाले लोगों की जिंदगी पूरी तरह आपसे मिलती हो, मतलब न सिर्फ आपसे दिखने में समान बल्कि जिंदगी में भी वो ही चल रहा होगा जो आपकी जिंदगी में चल रहा है या रही है। लेकिन इसी के साथ इसकी अलग वैरायटी भी अनंत में मौजूद होगी, यानी अगर आप किसी मिशन में फेल हो गए हो तो इस अनंत में कहीं किसी कोने में आपका एक वर्जन उस मिशन में सक्सेसफुल भी रहा होगा। यानी आपके मिशन का अचीव होना भी संभव है, ना कि असंभव, क्योंकि किसी यूनिवर्स में आपका ही एक डिफरेंट वर्जन उसे अचीव कर पा रहा है। अनंत की एक दूसरी सच्चाई है कि आपके ही जैसे दिखने वाले अलग अलग प्रकार के वर्जन अनंत में मौजूद होंगे, यानी आपके छोटे, बड़े, लंबे, पतले वर्जन भी इस यूनिवर्स में मौजूद होंगे। हो सकता है आपका एक वर्जन किसी यूनिवर्स में डॉक्टर है तो किसी यूनिवर्स में एक्टर है। इस तरह आपकी ही अलग अलग वैरायटी दुनिया में मौजूद होगी। अनंत का एक और सच ये भी है कि जिन फिल्मों को आप देखते हैं और जिनमें बताया जाता है कि जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, वह अनंत में जाकर सच हो सकता है। कम से कम उनका कुछ भाग कहीं किसी दुनिया में मौजूद रियलिटी हो सकती है। पृथ्वी पर इतिहास की जिन किताबों को आपने पढ़ा, वह इतिहास कहीं किसी दूरी पर मौजूद ग्रह पर वर्तमान में घटित हो रहा है। अंततः ब्रह्मांड होने का मतलब है अनंत रियलिटीज का एग्जिट करना। यह आप जानकर हैरान हो सकते हैं कि अनंत में हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कहीं ना कहीं एक साथ अस्तित्व में है। यानी जो आपका पास्ट है वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट भी हो सकता है, और जो आपका प्रेजेंट है वो कहीं ना कहीं फ्यूचर भी हो सकता है, और जो आपका फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं अनंत कोने में प्रेजेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कि अनंत ब्रह्मांड में जीवन की, तो ना सिर्फ अनंत में जीवन होगा बल्कि विचित्र प्रकार की इंटेलिजेंट लाइफ भी अनंत में मौजूद होगी, क्योंकि हमारी धरती पर जिस तरह लाइफ का इवोल्यूशन हुआ है उसी तरह ब्रह्मांड में इवोल्यूशन में विचित्र प्रकार के जीवों को जन्म दिया होगा। ब्रह्मांड में कोई ऐसा ग्रह भी होगा जहाँ चींटी के अंदर इंटेलिजेंसी हो और इंसान में इंटेलिजेंसी ना हो। फिर एक ऐसा ब्रह्मांड भी होगा जहाँ गधे में इंटेलिजेंसी हो, क्योंकि अनंत में हर संभावना मौजूद होगी। अनंत ब्रह्मांड में ऐसे जीव भी होंगे जो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, जिनकी सोचने की क्षमता हमसे काफ़ी तेज और काफ़ी अधिक हो, जिस वजह से वो इतने पावरफुल भी हो सकते हैं कि वो अपने सूर्य की पूरी ऊर्जा का उपयोग कर पा रहे हों, यानी गैलेक्सी की पूरी ऊर्जा उपयोग करने में सक्षम हो। अनंत में ऐसे जीवों ने समय को भी समझ लिया होगा और वो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाने में सक्षम होंगे। अगर उन्होंने प्रकाश से तेज चलने की तकनीक खोज ली
तो वे टाइम ट्रैवल जैसी तकनीक में भी सक्षम होंगी। अनंत ब्रह्मांड अनंत संभावनाओं को सत्य साबित करता है। इनमें कुछ विचित्र संभावनाएं जिन्हें आप सोच सकते हैं वो हकीकत में घटित होगी। अगर हम ब्रह्मांड में मल्टीवर्ड्स की बात करें तो कुछ ब्रह्मांड ऐसे भी होंगे जिनके नियम हमसे बिल्कुल अलग हों, जहां इस ब्रह्मांड के नियम लागू नहीं होते, जहां ये टेट की जगह उस ब्रह्मांड में एंटी मैटर भी मौजूद हों। विज्ञापन के अनुसार ब्रह्मांड रेडमैन्स ने के चलते अपने आप पैदा हुआ है और ऐसे में इस रेडमैन्स की वजह से ऐसे यूनिवर्स भी फॉर्म हुए होंगे जहाँ के कॉन्स्टेंट भी अलग होंगे, जिसके कारण वहाँ के नियम भी इस यूनिवर्स से अलग होंगे। तो ऐसे में अनंत ब्रह्मांड में ये कई विचित्र यूनिवर्स हो सकते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की हो। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे यूनिवर्स की एक सीमा होगी, क्योंकि ये एक निश्चित पॉइंट टाइम में पैदा हुआ है, लेकिन यह भी एक अनंत का एक छोटा सा हिस्सा मात्र हो सकता है जिसे हम पूरा यूनिवर्स मान बैठे हैं। इसलिए वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि एक अनंत ब्रह्मांड कभी पैदा नहीं होगा, बल्कि यह हमेशा से था, है और रहेगा। इसे बनाने वाले किसी क्रिएटर की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि यह एक सेल्फ का हिस्सा होगा। लेकिन अब तक सवाल जो आपके मन में चल रहा होगा, अगर ब्रह्मांड अनंत है तो इस अनंत ब्रह्मांड में हम इंसान किस वजह से मौजूद हैं? आखिर हम यहाँ क्यों एग्जिस्ट करते हैं? हमारा मकसद क्या है? इस अनंत के सामने अगर हमारी कोई हैसियत नहीं है तो इसके होने का मकसद क्या है? हम इस ब्रह्मांड से काफ़ी छोटे हैं, ऐसे में इतना बड़ा यूनिवर्स हमारे लिए आखिर एग्जिस्ट ही क्यों करता है? ये सवाल वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा सवाल है। कुछ प्रोमिनेंट थिंकर ये मानते हैं कि उन्होंने यूनिवर्स में अपना मकसद खोज लिया है, जैसे एलन यस्ट, जिनका मानना है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन अब तक कई बड़े खतरों को झेल चुकी है और यूनिवर्स में अब तक हमें कोई लाइफ नहीं मिली। ऐसे में क्यों ना हम पृथ्वी पर मौजूद लाइफ को ही आगे बढ़ाएं, इससे पहले कि लाइन को नष्ट करने कोई एस्ट्रोटॉयड आ जाए या किसी अन्य इवेंट से हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए। इसलिए क्यों ना लाइफ को ही मल्टीप्लेनेटरी बना दिया जाए और हम अलग अलग ग्रहों पर रहने लगे जाए, ताकि हम अपनी ह्यूमन सिविलाइजेशन को धीरे धीरे यूनिवर्स के अंतिम कोने तक फैला दें। लेकिन दोस्तों, फिर भी हमें इस सवाल का पूरा जवाब नहीं मिलता है कि एटवियर हम यूनिवर्स में क्यों एग्जिस्ट है, क्योंकि आखिरकार हमें भी एक दिन ख़त्म होना है, लेकिन मल्टीवर्स हमारा रहेगा। इसलिए हम इस मल्टीवर्स में क्यों हैं जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल में। एक ना एक दिन हम ये जान कर रहेंगे कि हम इस यूनिवर्स में किस लिए हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक खोए रहे ब्रह्मांड की गहराइयों में। धन्यवाद।